कोलकाता में सड़क पर नमाज पर पाबंदी और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ है। इसी बीच कोलकाता के कई इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान भी शुरू हुआ और इसके खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस से भिड़ गए और कोलकाता की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सड़क पर नमाज पर पाबंदी और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। बीते शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने राजा बाजार इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए लोगों को रोका, जिसका 2 दिन से विरोध चल रहा था। इस बीच कोलकाता के कई इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हुआ। इसके खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध करने के दौरान प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस से भिड़ गए और कोलकाता की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अवैध कब्जे, गैर कानूनी निर्माण और कानून से ऊपर काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि चाहे कोई भी समुदाय हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी राजनीतिक दल, कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल में बुलडोजर एक्शन को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर कोई अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर को उसे जरूर हटाना चाहिए। कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन बना के रखेगी तो उनको खिलाफ बुलडोजर देख के तोड़ेगी, क्यों देख के तो कुछ नहीं है। राजनीतिक मोर्चे पर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। सबसे पहले बात करेंगे धार की। धार भोजशाला में कोर्ट के आदेश के बाद परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया है। दशकों बाद मंदिर में सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है और वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूजा पाठ पर सवाल उठाए हैं, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। धार की भोजशाला में भक्तों का उत्साह चरम पर है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। पूजा पाठ के बाद भोजशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण किया गया। दशकों बाद मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे परिसर में देवी देवताओं के जयकारे गूंजते रहे। देवी अनुष्ठान आरंभ हो चुका है, भोजशाला का शुद्धिकरण हो रहा है और जैसे मंत्रों का गुंजायमान राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर हुआ करता था, वैसा ही आज 750 के संघर्ष के पश्चात भोजशाला में पुनः इस मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आज शुद्धिकरण के बाद मां की स्थापना होगी। यहाँ पर जो अखंड जो मैयर से लाई गई थी उसकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का कहना है कि भोजशाला को विकसित किया जाएगा। लंदन में रखी प्रतिमा वापस लाई जाएगी। वो अब इसको और अच्छी तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दूर से लोग, देश प्रदेश से लोग आए और यहाँ दर्शन करें और उसका ज्ञान प्राप्त करें देवी का, और आगे अपने जितने भी धार के जो राजा भोज है उसकी जो आने वाली पीढ़ी को हमेशा यादगार रहेगा कि नहीं, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको रहेगा कि राजा भोज ने एक ज्ञान देवी का एक मंदिर बनाया। और जो लंदन में मूर्ति है उसको भी लाने का प्रयास रहेगा कि ताकि जल्दी से जल्दी मूर्ति आए और यहाँ स्थापित हो। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये जगह एएसआई के जरिए प्रोटेक्टेड है, इसलिए यहाँ पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें
पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय के बयान पर पलटवार कर कहा कि उन्हें तुष्टीकरण के अलावा कुछ और नहीं सूझता। दिग्विजय सिंह की पार्टी हिंदू टेरर बोले, राम मंदिर को लटकाए अटकाए भटकाए, राम जी को काल्पनिक बोले, हिंदू आस्था को गाली दे, सनातन को समाप्त करने की बात करे, मुस्लिम आरक्षण बोले, मुस्लिम फर्स्ट राइट दे देंगे ये बोले, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स बोले। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। कांग्रेस तो मुस्लिम मुस्लिम करती है, और अगर कोई कोर्ट जाता है और कोर्ट से अधिकार पाता है ये हिंदू मुस्लिम, तो क्या कोर्ट हिंदू मुस्लिम कर रही है? भोजशाला में पूजा पाठ शुरू होने को श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक और भावुक पल बताया। सुरक्षा के बीच धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। हिंदू धर्म के लोग, हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इस वाग्देवी मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड है, वहाँ पर इस पूरे हवन कुंड में और अग्नि प्रवाहित जहाँ पर हो रही है वहाँ पर पूरा हवन यहाँ पर किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये शुद्धिकरण जिसको लेकर कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, और इस शुद्धिकरण के जरिए ये पूरा प्रांगण जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाग्देवी मंदिर का, जिसे कोर्ट ने माना है कि ये वाग्देवी का मंदिर है, और आज यहाँ पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। और रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 19 मई तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पर मौजूद है। 19 मई तक छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह रहेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की भी बैठक होने वाली है, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम शामिल होंगे इस बैठक में। उत्तराखंड के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बता दें, दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नक्सल से मुक्त होने के बाद छत्तीसगढ़ का ये पहला दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और एयरपोर्ट पर जब सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत करने पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें। सीएम विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह शामिल होंगे। 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत आज से हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गृह मंत्री के काफिले की। 19 मई तक छत्तीसगढ़ का दौरा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और बस्तर के विकास पर अहम बैठक होने वाली है, और इसके साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की भी बैठक होने वाली है, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। और खास तौर पर यह दौरा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, काफी महत्वपूर्ण यह दौरा अमित शाह का। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा आपने बताया कि नक्सलवाद जो खात्मे के बाद ये उनका पहला दौरा है, और कई बैठकें करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर में, और कल से जो उनका कार्यक्रम शुरुआत हो रही है उसमें कई सारे कार्यक्रम हैं, ना सिर्फ रायपुर में बल्कि बस्तर में भी। सबसे पहले अगर बस्तर की बात की जाए तो जो कैंप थे, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक कैंप को जन सुविधा केंद्र में तब्दील किया जाएगा। उस एक मैसेज देने की कोशिश है कि जब लोग सवाल करते थे कि आखिरकार नक्सलवाद खत्म होगा, उसके बाद आगे क्या, तो अब सरकार वो बता रही है कि इसके बाद आगे क्या। तो जो कैंप थे वो धीरे धीरे कई सारे कैंपों को जन सुविधा केंद्र में बदला जाएगा। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री बादल एकेडमी पहुंचेंगे, समाज के कई प्रमुखों से वहां पर मुलाकात होगी, किस तरीके से बस्तर के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ के लोकल लोगों से उनकी मुलाकात है, बातचीत है, वो एक अपने आप में बड़ा अहम कार्यक्रम है। और बादल एकेडमी में ही शाम को जो कल्चरल एक प्रोग्राम है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। तो एक मैसेज क्लियर देने की कोशिश है। उसके बाद 19 तारीख की बात की जाए तो मध्य क्षेत्र की बैठक है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात की जाए, ये तमाम मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। तो बस्तर में ये बैठक करके एक मैसेज देने की भी सीधी बात है कि बस्तर अब पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी दुनिया की निगाहें अब इस पर है, बस्तर सभी लोगों के लिए खुला है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, किसी भी प्रकार का कोई खौफ नहीं।
तो ये लगातार मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। कुछ समय पहले तेंदुलकर भी पहुंचे थे जी परिवार के साथ। तो सेफ है, सुरक्षित है बस्तर, और आम लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, और किस तरीके से विकास किया जाएगा, जैसे कई सारे मैसेज केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे से मिलने वाले हैं। बिल्कुल, बदलाव की तस्वीर के बाद अब मैसेज की बारी है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी जुड़ने के लिए।